इस्लामिक लॉ में कहीं भी औरत को नाक़िसुल अक़ल नहीं कंसीडर किया जाता, इसलिए कि टेस्टिमनी की बुनियाद ये नहीं है कि वो नाक़िसुल अक़ल हैं या उनकी अक़ल में कमी है। टेस्टिमनी की बुनियाद जो होती है उसका ताल्लुक़ इमोशन या एक्सपीरियंस से होता है। मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, चलें, क्या आप ये मानते हैं कि औरतें ओवरऑल मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा इमोशनल होती हैं? क्यों? नहीं 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 नहीं, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। इमोशनल लोग बहुत आगे जा सकते हैं, इसका ताल्लुक उससे नहीं है। आप अपने घर में ख़वातीन को देखें, घर में, ये बुराई नहीं है, इमोशनल होना तो बहुत अच्छी बात है। एक मिसाल से आपको समझाता हूँ, वो मिसाल अभी जहन में आई। आप स्टूडेंट हैं, हॉस्टल में रहते हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, हॉस्टल में रहते हैं, घर पे रहते हैं अपने, ठीक है। हॉस्टल की लाइफ अगर कभी एक्सपीरियंस की हो ना तो आप रिलेट कर सकते हैं। इमेजिन करें कि आपकी तबीयत ख़राब हुई, खुदा न खास्ता, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, तबीयत ख़राब हुई, बुखार हुआ किसी दिन, आपका एक रूममेट है, वो देख रहा है कि यार ये बंदा उठा हुआ नहीं है। पूछे भाई क्या हुआ? यार आज बहुत बुखार है, 104 बुखार है। बोलेगा ठीक है, वो निकल जाएगा। भाई आप बीमार हैं, खुद दवा लें, लेकिन आप उसको रिप्लेस कर दें मसलन अपनी किसी खातून रिश्तेदार से, वो आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपकी बीवी हो, आपकी बेटी हो, वो वहाँ से हिल नहीं सकती जब तक कि वो आपको दवा न दे दे, आपके साथ दो चार लफ्ज़ों से बात न कर ले। ये उसके इमोशंस है। तो औरत का इमोशनल होना ये उसकी खूबसूरती है। अगर औरत में इमोशंस नहीं होंगे तो मर्द की ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। तो ये जब हम ये कहते हैं कि औरतें ज़्यादा इमोशनल होती हैं तो ये हम बुराई नहीं कर रहे हैं, उनकी खूबसूरती को बयान कर रहे हैं। तो ये एक फैक्ट है कि औरतें साइकोलॉजिकली ज़्यादा इमोशनल होती हैं मर्दों के मुकाबले में। फिजियोलॉजिकली मर्द और औरत दोनों के में डिफरेंस है, ये तो सबको पता ही है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। हो सकता है कि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपको साइकोलॉजी में आपने ये चीज़ ना पढ़ी हो या साइकोलॉजी का सब्जेक्ट ना पढ़ा हो, आप इसको सर्च करें, बाकायदा पूरे रिसर्च पेपर्स इंटरनेट के ऊपर फैले पड़े कि कितना रेशियो, कितना परसेंट रेशियो है मर्द और औरतों में, इमोशनल कितना डिफरेंस उनके अंदर पाया जाता है। दैट बीइंग सेड, अब हम आगे बढ़ते हैं। इमेजिन करें कि आप के सामने एक वाक़या हुआ और दो लोगों ने उस वाक़ये को देखा, एक बहुत ज़्यादा इमोशनल है और दूसरा चीज़ों को रैशनली लेता है। तो मुझे बताएं उस वाक़ये की सही इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? वो जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमोशनली लेता है या वो जो चीज़ों को रैशनली लेता है? मुझे समझ में नहीं आया क्या कहा आपने। जो रैशनल लेगा वो उस वाक़ये की सही इंटरप्रिटेशन करेगा। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आप ये जानते हैं कि जब आप लॉ प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ किसी बंदे की जान या उसका माल दांव पे लगा होता है। जो डिफेंडेंट है उसकी जान, वो हो सकता है कि जेल चला जाए, हो सकता है कि वो उससे माल आप छीन लें, यानी सिविल केस हो तो उसको माल का लॉस उसको हो जाए। तो मुझे बताइए कि क्या आपको ऐसे शख्स की टेस्टिमनी को एडमिसिबल मानना चाहिए कि जिसकी इंटरप्रिटेशन ज़्यादा इमोशनल है, या उसकी टेस्टिमनी माननी चाहिए कि जिसकी इंटरप्रिटेशन ज़्यादा रैशनल है? ज़्यादा रैशनल है। तो इसलिए ये इस्लामिक लॉ में कहीं भी औरत को सेकंड क्लास सिटीजन या बेवकूफ़ या अहमक ऐसी कोई बात नहीं कही गई। ठीक है जी हाँ। अब हम